ऋषि वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त करके उनसे दीक्षा ले करके जब ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या तपस्या करने के लिए जाती है तो उसके साथ क्या अभूतपूर्व घटना घटती है, इसे समझने और जानने के लिए शिव पुराण की यह कथा अध्याय 6 रुद्र संहिता भाग 2 का संध्या की तपस्या नामक बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि यदि यह पूरी कथा और संध्या के बारे में, उसके चरित्र के बारे में वास्तव में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ रहें। संध्या ने वशिष्ठ मुनि द्वारा जो तत्व विधि प्राप्त की थी वैसा ही उसने साधन किया और फिर सारी पूजन वस्तुओं को जुटाया। संध्या लगातार मन ही मन भगवान शिव का आराधन करती थी और चारों युगों में कई काल बीत गए मगर फिर भी वो तपस्या में रत थी। तो अब सुनिए। संध्या ने वशिष्ठ मुनि द्वारा जो कुछ तप विधि पाई थी वैसा ही साधन करके फिर पूजन वस्तु जुटाई थी। संध्या लगातार मन ही मन शिव आराधन करती थी। 4 युगों का काल बीतता गया मगर वो तप करती थी। चतुर्युगी बीत गई मगर उसका तपस्या चलता रहा। शिव भोले प्रसन्न हो करके उसके मन में आते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और संध्या के मन में आते हैं। अपने निज स्वरूप के दर्शन भी उसको हो जाते हैं और भगवान ने उसके मन में आकर अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए। शिव साक्षात प्रकट होकर आए सुंदर आभा मंडल। शांति बरसती थी स्वरूप में कैसे हो महिमा मंडल। भोलेनाथ के चित्त से एकदम शांति झलक रही थी तो उसका महिमा मंडन करना बहुत मुश्किल था। इसी सोच में संध्या ने अपने नेत्रों को बंद किया। दिव्य दृष्टि के पथ से फिर भोले ने हृदय प्रवेश किया। उनके अभूतपूर्व रूप को देखकर संध्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपने नेत्र मूंद लिए। मगर भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने उसकी दिव्य दृष्टि यानी मस्तक के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश कर दिया। संध्या ने फिर मन ही मन में शिव की स्तुति का गान किया। निराकार ज्ञान कह कर शिव को 7 बार प्रणाम किया। निर्मल निर्विकार शांति के ज्ञान स्रोत कहलाते हो। जो प्रकाश को करे प्रकाशित सूरज को चमकाते हो। आप निराकार हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही निर्मल हैं, निर्विकार हैं, शांति के और ज्ञान के स्रोत कहलाते हैं। जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है वह सूर्य आप ही हैं। अद्वितीय हो दिव्य रूप है, शुद्ध सकल माया से ही या सब कुछ मिल जाता है उसको जो शिव के सम्मुख दी।
जो भगवान शिव के समीप दीन भाव से जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्योतिर्मय शिव सदा सच्चिदानंदमयी तुम रहते हो, नित्यानंदमयी हो तुम ही, सत्य लक्ष्मी देते हो। आप ही ज्योतिर्मय हैं, आप सदैव सच्चिदानंदमयी ही रहते हैं और नित्य आनंद में रहते हैं। आप ही प्रसन्न होने पर सत्य और लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। सुखदाता ईश्वर मुखी हो, परम पिता परमेश्वर हो, सतप्रधान हो, ध्यान योग्य हो, आत्मस्वरूप परम शुचि हो, सारभूत हो शुद्ध सुसंस्कृति, रत्नाभूषण झलक रहे, तन कपूर सा गौरवर्ण है, कर में डमरू गमक रहे। आप सारभूत हो, सभी संस्कृति के आभूषण हो। आपका शरीर कपूर के समान गोरा है और आपके हाथ में डमरू विराजमान है। कर त्रिशूल साकार रूप है, चिन्मय शिव तुमको प्रणाम। नभ काल धरा दिस तेजवारी, तव रूप तुझे शिव शिव प्रणाम। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु हो, रुद्र रूप तुम ही धारे, जिनके तन से पृथ्वी ऋषि रवि शशि सूर्यदेव देह धारी। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही रुद्र हो। आपके शरीर से ही पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, देवता और दानव सब ने देह प्राप्त की है। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष उपजा हो वो परम ब्रह्म आप ही हो। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष उपजा सद ब्रह्म आप ही हो। परम ब्रह्म सब जग कारक, जग में सर्वत्र आप ही हो। जिनके स्वरूप गुण का वर्णन अजहरी भी ना कर सकते हैं, ऐसे स्वरूप धारी शिव की हम क्या ही स्तुति कर सकते हैं। संध्या भगवान भोलेनाथ की स्तुति में कहती है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करने में सफल नहीं होते। ऐसे स्वरूप रखने वाले भगवान शिव की मैं कैसे स्तुति कर सकती हूँ। मैं तो अज्ञानी मूर्ख त्रिया जप ध्यान ज्ञान से हीन सदा, मुझ पर हो प्रसन्न जाओ शिव भक्त तुम्हारी रहूं सदा। मैं तो मूर्ख स्त्री हूँ, जप ध्यान और ज्ञान में हमें कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पर प्रसन्न हो जाओ हे शिव, मैं तो केवल आपकी भक्त हूँ। संध्या की बातें सुन कर के हो कर प्रसन्न शंकर बोले, जो इच्छा हो मांगो संध्या, जग कहता है मुझको भोले। संध्या की बातें सुनकर शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संध्या से कहते हैं, संध्या जो तुम्हारे मन में हो मांगो। संसार मुझे भोले के नाम से जानता है। संसार जानता है कि मैंने कभी भी देने में कोई कमी नहीं की।
जग के हित में मैं विष को भी पी लेता हूँ। देने में कभी कमी ना की संसार जानता है इसको। जग के हित विष भी पीता हूँ, संसार जानता है इसको। मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूँ। विष्णु जी ने मेरा पूजन किया तो मैं उनका भक्त बन गया। जब राम ने मेरा पूजन किया तो मैं उनका भक्त बन गया। इसीलिए मैं अपने भक्तों का भक्त बन जाता हूँ। मेरे लिए तो कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने भक्तों का ही भक्त कहलाता हूँ। अपने भक्तों का भक्त सदा मैं बना हमेशा रहता हूँ। विष्णु जी ने मुझको पूजा, मैं उनकी पूजा करता हूँ। जब राम रूप में विष्णु ही मेरा आराधन करते हैं, इसलिए राम का सुमिरन हम मन ही मन करते रहते हैं। यही नहीं, जितने भी मेरे भक्त हुए हैं मैं उनके लिए कुछ भी बन सकता हूँ। भस्मासुर को तो मैंने वर देकर खुद को फंसा लिया था। जितने भी मेरे भक्त हुए मैं उनके हित बिक सकता हूँ। भस्मासुर को तो वर देने के कारण ही फंस जाता हूँ। हे संध्या, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भक्तों को सब कुछ दे देता हूँ। यदि वो एक वस्तु मांगते हैं तो मैं उस वस्तु से संबंधित सभी वस्तुएं दे देता हूँ। मेरा स्वभाव ही है ऐसा, भक्तों को सब दे देता हूँ। चाहे हो अनुचित उचित मगर मैं फिक्र नहीं करता हूँ। मेरा भक्त यदि मुझसे कुछ अनुचित भी मांगता है तो भी मैं उसे देने में संकोच नहीं करता हूँ। रावण को तो मैंने खुद ही अपने बालक सम पाला था। उसकी अज्ञान युक्त बातों को हरदम मैंने टाला था। रावण को तो मैंने अपने पुत्र के समान प्रेम किया था, मगर उसकी अज्ञान युक्त बातों को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज संध्या तुम जो चाहो वो वर ले सकती हो। तुम भक्त हमारी हो अविचल, तुम पाप मुक्त हो सकती हो। मत सोचो तेरे ही कारण लोगों में काम समाया था। तू तो बस एक माध्यम थी, केवल जग को भरमाया था। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से लोगों के अंदर काम ने प्रवेश किया। ये तो मेरी एक माया थी। मेरी माया के ही कारण इस जग में सब कुछ होता है। इसलिए व्यर्थ मत बोझिल हो, तेरा कोई दोष न होता है।
इसीलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती थी, इसीलिए ब्रह्मा जी के अंदर काम प्रवेश कर गया। तुम्हारी इच्छा को जानकर आज से मैं एक नियम बनाता हूँ। अब एक व्यक्ति के 4 वर्ण होंगे, उनका विस्तार तुम्हें बताता हूँ। पहला शैशव, दूसरा कौमार्य और तीसरा यौवन और चौथा वृद्धावस्था। यौवन में ही अब काम प्रबल होगा, मेरा ऐसा वर है। तेरी इच्छा को जान आज मैं स्वयं विधान बनाता हूँ। अब 4 वर्ण होंगे जग में, जिनका विस्तार बताता हूँ। पहला शैशव कौमार्य, अपर यौवन वृद्धावस्था। फिर है यौवन में ही अब काम प्रबल होगा, ऐसा मेरा वर है। शैशव कौमार्य अवस्था में अब काम प्रभाव न आएगा। तुम परम सती होगी संध्या, तुम सा कोई अन्य न आएगा। अब से शिशु अवस्था में और कौमार्य अवस्था में काम का प्रभाव नहीं दिखेगा। तुम परम सती होगी संध्या, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको जो भी दूसरा प्राणी काम भाव से देखेगा वो तुरंत नपुंसक हो जाएगा। मैं यह भी तुम्हें वर देता हूँ। तुझको कोई भी पर प्राणी यदि काम भाव से देखेगा, वो तुरंत नपुंसक हो जाएगा। ये भी मैं कह देता हूँ। अगर तुम अपने इस शरीर को शुद्ध करना ही चाहती हो तो तुम्हें मेघातिथि का यज्ञ चल रहा है, उसमें जाकर यज्ञ कुंड में बैठ जाओ। उस यज्ञ कुंड में जलकर जब तुम पवित्र हो जाओगी तब तुम मेघातिथि की पुत्री बनकर स्वयं प्रकट हो जाओगी। अपने इस तन को पावक में यदि तुम्हें समर्पित करना है तो मेधातिथि का यज्ञ चल रहा, उसमें जाकर रहना है। उस यज्ञ कुंड में जल करके जब तुम पावन हो जाओगी, मेधातिथि की पुत्री बनकर तुम स्वयं प्रकट हो जाओगी। और यही नहीं, मरने के समय जिस भी प्राणी का चिंतन तुम्हारे हृदय में होगा, मैं ये निर्धारित कर देता हूँ कि वही तुम्हारा पति होगा। मरने के क्षण जिस भी प्राणी का चिंतन तुझको होगा, मैं ये भी निर्धारित करता हूँ वो तेरा पति होगा। घोर तपस्या करके संध्या ने अपना तन त्याग दिया था। संध्या ने ही मेधातिथि की पुत्री बनकर जन्म लिया था। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके
तो भोलेनाथ ने क्या वरदान दिया कि अब से 2 अवस्थाओं में किसी प्राणी को काम उत्पन्न नहीं होगा, शैशव और कौमार्य अवस्था में। यौवन अवस्था में ही काम वेग प्रबल होगा और इसके अतिरिक्त जो भी संध्या को देखेगा, संध्या में जिसके अंदर काम भाव आएगा वो नपुंसक हो जाएगा, अर्थात सायंकाल के समय काम भाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए, अन्यथा नपुंसकता को प्राप्त हो। भगवान शिव का ऐसा वरदान है संध्या के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि फिर भी यदि तुम अपने मन को पवित्र रखना चाहती हो, अपने तन को पवित्र करना चाहती हो, तो जाओ, मेधा तिथि का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाओ और तुम उनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी और जिस भी व्यक्ति का चिंतन तुम्हें मरते समय होगा वही तुम्हारा पति होगा। ये 5 वरदान भगवान शिव ने संध्या को दिए। इसी के साथ ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का आज का अध्याय रुद्र संहिता भाग 2/6 समाप्त होता है। कल प्रातःकाल आप पुनः सुनेंगे संध्या की आत्म आहुति, किस प्रकार जाकर मेधातिथि के यज्ञ कुंड में वो प्रवेश करती हैं, इसका वर्णन कल आप प्रातःकाल सुनेंगे। आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन ज्योतिर्लिंग शिव मठ से एक अध्याय शिव पुराण का प्रसारित किया जाता है ताकि जो भी शिव भक्त हैं वो इस विषय को जान सकें, भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर सकें। आप हमारा यही प्रसारण सायंकाल YouTube पर भी देख सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ आप सर्च करें और YouTube पर जाएं, वहाँ पर आप हमारा ये प्रसारण सायंकाल देख सकते हैं। किसी भी समय दिन में आप Facebook पर भी ये देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी आप हमारा दैनिक प्रसारण देख सकते हैं। कल प्रातःकाल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।